आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that explain the difference between life insurance and general insurance. So life insurance और general insurance के बीच में डिफरेंस बताइए। अब हम देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे बेसिस, फिर आ जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, फिर आएगा जनरल इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे बेसिस देखें तो सबसे पहला बेसिस है मीनिंग। तो यहाँ पे हम मीनिंग के बेसिस पे सबसे पहले देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस कैन बी understood as the insurance contract in which the life risk of an individual is covered। और जनरल इंश्योरेंस में अगर देखें तो जनरल इंश्योरेंस refers to the insurance which are not covered under life insurance and includes various types of insurance। That is fire, motor, etc। अगर हम मीनिंग के बेसिस पे देखें कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस कैन बी अंडरस्टूड एज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन विच द लाइफ रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल इज कवर्ड। लाइफ इंश्योरेंस को अगर हम समझे तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की लाइफ की जो रिस्क होती है वो क्या होता है, वो उसमें कवर होता है। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस रेफर्स टू द इंश्योरेंस विच आर नॉट covered under life insurance and includes various types of insurance, various types of insurance, that is fire, motor, etc। जनरल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में जो कवर नहीं होते हैं वो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। और इसमें बहुत तरीके के क्या होते हैं, बहुत तरीके के इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं, जैसा फायर इंश्योरेंस हो गया, मोटर हो गया, मरीन हो गया।
ये सब क्या हो गए, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आ गए। और लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, अगर वहां पे किसी व्यक्ति की लाइफ की रिस्क की बात हो रही है, अगर वहां पे उसका जो लाइफ का रिस्क है वो क्या हो रहा है, वो कवर हो रहा है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस में आता है। तो अगर यहां पे प्रॉपर्टी, एसेट्स या इससे रिलेटेड कोई हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आएगा। अगर मीनिंग के बेस पे देखें तो यहां पे सिंपल डिफरेंस है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच में, कि अगर किसी व्यक्ति का क्या क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति का लाइफ का रिस्क अगर कवर हो रहा है तो वो लाइफ इंश्योरेंस में आएगा, और जनरल इंश्योरेंस में अगर यहां पे किसी व्यक्ति की लाइफ का रिस्क कवर नहीं हो रहा है और उसके अलावा अगर क्या कर रहे हैं, हम कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। ये है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में मीनिंग के बेस पे डिफरेंस। नाउ जो सेकंड बेस है वो है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे देखें तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म है, और जनरल इंश्योरेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म है। अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे देखें तो लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म हो गया और जनरल इंश्योरेंस क्या हो गया, जनरल इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म हो गया। ये है यहां, क्योंकि यहां पे लॉन्ग टर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म अगर देखें तो यहां पे जो मेनली हम ले रहे हैं वो 1 साल से ज्यादा के लिए क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस को लेते हैं। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल से 30 साल तक भी चला जाता है, और इसको हम होल लाइफ तक के लिए भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए जो इसका टर्म होता है वो क्या होता है, वो बहुत लंबा होता है। लेकिन अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम 1 साल से कम के लिए क्या करते हैं, 1 साल से कम के लिए ही हम इंश्योरेंस लेते हैं। इसलिए यहां पे जो इसका जो टर्म होता है वो क्या होता है, वो बहुत छोटा होता है। सो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस फॉर लॉन्ग टर्म एंड जनरल इंश्योरेंस इज फॉर शॉर्ट टर्म। ये है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस। नाउ अगर हम थर्ड बेसिस देखें तो तीसरा बेस है यहां पे क्लेम पेमेंट। इंश्योरेबल amount is paid either on the occurrence of the event or on maturity। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस में देखें तो लॉस इज reimbursed और liability incurred will be repaid on the occurrence
of uncertain event. सो अगर हम क्लेम पेमेंट की बात करें तो इंश्योरेबल अमाउंट इज पेड आइदर ऑन द ऑकरेंस ऑफ इवेंट और ऑन मैच्योरिटी. सो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो क्लेम का पेमेंट है वो कब दिया जाता है, या तो पर्टिकुलर कोई इवेंट हो गया है तो उसके बाद मिलता है, या फिर मैच्योरिटी के टाइम क्या किया जाता है, आपका पेमेंट दिया जाता है. डेट मीन्स अगर यहां पे क्या किया था, अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था और अगर उसकी किसी कारणवश डेथ हो गई तो यहां पे उस इवेंट के ऑकरेंस से मतलब क्या है कि यहां पे क्या हो गया, यहां पे उसकी डेथ हो गई तो यहां पे उसके परिवार को क्या दिया जाएगा, परिवार को क्लेम पेमेंट दिया जाएगा. और मान लीजिए उसने 10 साल के लिए क्या किया था, 10 साल की पॉलिसी ली हुई थी, बट 10 साल में उसकी डेथ नहीं हुई तो यहां पे जब उस पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसका पेमेंट भी क्या हो लेगा, उसका पेमेंट भी यहां पे दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्लेम पेमेंट. बट जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, लॉस इज रीइंबर्स्ड और लाइबिलिटी इनकर्ड विल बी रीपेड ऑन द ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट. सो यहां पे जब कोई इवेंट होता है उसके बाद ही क्या किया जाता है, उसके बाद ही यहां पे आपको पेमेंट दी जाती है, या फिर जब आपको कोई लॉसेस होते हैं उसके बाद ही क्या किया जाता है, आपको रीइंबर्स्ड किया जाता है. सो यहां पे ऑकरेंस मतलब इवेंट का ऑकरेंस होना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक इवेंट वो होगा नहीं तब तक आपको यहां पे कोई पेमेंट नहीं मिलेगा. सो ये केवल क्योंकि अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो रही है, यहां पे मेनली प्रोटेक्शन की बात हो रही है. मान लीजिए कि आपने फायर के लिए क्या किया था, फायर के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा था और आपके गोडाउन में क्या होगी, आग लग गई तो वहां पे जितना भी आपको लॉस हुआ होगा उसका क्लेम क्या करेगी, उसका क्लेम कंपनी आपको पे करेगी. लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा था लेकिन वहां पे वो इवेंट नहीं हुआ, डेट मींस आग नहीं लगी, तो आपको उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा. इसलिए वहां पे इवेंट का होना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट ये चीज लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं होती है, क्योंकि यहां पे अगर क्या हो रहा है, अगर वो इवेंट ऑकरेंस हो रहा है तो भी आपको पेमेंट दिया जाएगा, और नहीं हो रहा है तो अगर पॉलिसी की क्या होगी, पॉलिसी मैच्योर होने वाली है तब भी क्या होता है, तब भी आपको यहां पे पेमेंट दिया जाता है. सो यहां पे दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस में आपको पेमेंट मिलता है. सो अब हम यहां पे देखेंगे चौथा बेसिस जो कि है प्रीमियम. सो प्रीमियम क्या बता रहा है, सो प्रीमियम has to be paid over the years. प्रीमियम और जनरल इंश्योरेंस के केस में देखें तो प्रीमियम शुड बी पेड इन लमसम. सो अगर हम प्रीमियम की बेसिस पे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस देखें तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, प्रीमियम हैज टू बी पेड ओवर द ईयर्स. यहां पे हर साल क्या करना होता है, आपको प्रीमियम पे करना होता है. और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रीमियम शुड बी पेड इन लमसम. यहां पे आप क्या कर देते हैं, एक साथ ही प्रीमियम को जमा कर देते हैं. तो यहां पे लमसम में क्या करना होता है, आपको प्रीमियम जमा करना होता है. सो अगर यहां पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली है, तो आपने कोई 10 साल की पॉलिसी ले ली यहां पे लाइफ इंश्योरेंस के केस में. अब आपने क्या किया है, आपको यहां पे पता है कि आपको 5 साल तक क्या करना है, 5 साल तक प्रीमियम जमा करना है और जो आपकी पॉलिसी का टेन्योर है वो 10 साल है.
तो 5 साल तक क्या करना पड़ेगा, 5 साल तक आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। और लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होगा, यहां पे एक बार में ही आप क्या कर देंगे, पैसा जमा कर देंगे। तो मान लीजिए अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रीमियम के अमाउंट 5,000 था, तो आप 5,000 रुपए 5 साल तक क्या करेंगे, हर साल जमा करेंगे। और मान लीजिए जनरल इंश्योरेंस के केस में यहां पे जो लमसम अमाउंट जमा करना था वो 50,000 था, तो आप एक बार में ही क्या कर देंगे, 50,000 जमा कर देंगे। तो यहां पे लमसम अमाउंट में क्या करना होता है, प्रीमियम पे करना होता है, और यहां पे हर साल आपको क्या करना होता है, प्रीमियम को पे करना होता है। सो ये है प्रीमियम के बेसिस पे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस। सो यहां पे हमने देख लिए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।